गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 5वां अनोखे राष्ट्रपति यह पाठ पढ़ेंगे। यह पाठ महादेवी वर्मा जी ने लिखा हुआ है। उनका जन्म 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु 1987 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई थी। और इनका मैं आपको परिचय बताऊंगी महादेवी वर्मा जी का। महादेवी वर्मा जी प्रतिभावान व साहित्यकार थी और छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती थी और इनकी रचनाएं समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित और प्रेरित करती हैं और आधुनिक मीरा और हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती इन्हें कहा जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं निहार, रश्मि, साध्य गीत यह कविता संग्रह है और संकलिप्ता, श्रृंखला की कड़ियाँ यह निबंध हैं। पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र इत्यादि इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। महादेवी वर्मा जी ने इस पाठ में प्रस्तुत संस्मरण भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे अपने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बताया है और पाठ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सादगी, सरलता, सहज स्वभाव के बारे में उन्होंने प्रकाश डाला है। और यहाँ लेखिका ने स्पष्ट किया है कि भारत के महामहिम पद पर पहुंचकर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में अहम लेश मात्र भी नहीं था। अहम यानी घमंड। अब मैं आपको अनोखे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बताऊंगी, आपने ध्यान से सुनना है। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर में बिहार के सारण जिले में जिरदोई गांव में हुआ था। और राजेंद्र बाबू की क्या थी? राजेंद्र बाबू की सबसे बड़ी विशेषता उनकी विनम्रता और उनकी सादगी में थी। उनका पोशाक क्या था? उनका पोशाक खादी के कपड़े पहना करते थे और वे सादी सी धोती और कुर्ता उनका क्या था? सबसे प्रिय पोशाक था। सिर पर टोपी भी उनके रहती थी। राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न तो 1962 में बनाया गया था, परंतु जनता ने स्वाधीनता आंदोलन के समय देश रत्न के सम्मान से विभूषित उन्हें कर दिया था। संविधान बनाने का काम भी इन्हीं को सौंपा गया था और वे संविधान सभा के क्या बने थे? अध्यक्ष बने। और जब संविधान बना तो उन्हें देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर बिठाया गया और वे 10 साल तक उस पद पर रहे। राष्ट्रपति होकर भी उन्हें जरा सा भी घमंड नहीं था। वे एक साधारण भारतीय थे। उन्हें बचपन से ही कहानियाँ और गीत, भजन आदि सुनने का बहुत शौक था। जब राजेंद्र प्रसाद जी 12 वर्ष के थे तभी उनका विवाह हुआ था और 1912 में वे कलकत्ता से पटना आकर वकालत करने लगे। राजेंद्र बाबू की उन्नति उनकी देश सेवा की लगन, सूझबूझ और विनम्रता सराहनीय थी। गांधी जी के वे सबसे क्या थे? सबसे विशेष विश्वास पात्र थे। उन्हें दमे की बीमारी थी। संविधान बनने के बाद भी देश की सौभाग्य की बात थी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू थे और प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और दोनों एक दूसरों की भावनाओं का क्या करते थे? हमेशा सम्मान किया करते थे। एक मामूली हैसियत से वह इतने ऊंचे ओहदे पर पहुँचे, परंतु उन्हें उनके व्यवहार में कोई भी बदल नहीं आया। भारतीयता उनके रग रग में बसी हुई थी। वास्तव में वे भारत के क्या बन गए थे? प्रतीक बन गए थे। उन्हें हम कभी भी भुला नहीं सकते क्योंकि उनकी सच्चाई, काबिलियत हर भारतवासी के दिल में गहरी जगह पैदा कर दी है।
और इस तरह हमारे देश के पहले व अनोखे राष्ट्रपति पटना के सदाकत आश्रम में 28 फरवरी 1963 को उनका निधन हो गया और वे हमें छोड़कर चले गए, परंतु उनकी यादें हमेशा हमें याद दिलाती रहेगी। अब मैंने आपको अपने पाठ के अनोखे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताई हूँ। आपने ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग।